हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज जो हम हैं कक्षा 9 की जो प्रश्नावली 10 हैं उसको हम सॉल्व करने वाले हैं बिल्कुल ही आसान और सरल तरीके से। इसमें जो प्रश्नावली हैं इसमें हमें इसके अंदर सिर्फ एक ही प्रश्नावली दी गई है, 10 पॉइंट एक ही दी गई है। इसके अंदर सिर्फ 6 सवाल हैं और अगर आप इन 6 सवालों को समझ लेते हो तो आपके जो है परीक्षा में 5 या 6 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो शुरू करते हैं दोस्तों। जो हमें इस प्रश्नावली हैं इसमें हमें त्रिभुजों पर आधारित सवाल देखने को मिलेंगे। अब जो त्रिभुज हैं इसमें भी हमें मुख्य रूप से जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होता है, वो भी हीरोन का जो सूत्र होता है। हीरोन जो है एक गणितज्ञ थे, इन्होंने सूत्र दिया था, उससे हमें जो है क्षेत्रफल निकालना होता है त्रिभुज का। अब जो त्रिभुजों को हम एक बार जान लेते हैं कि कौन कौन से त्रिभुज होते हैं। तो जो त्रिभुज हैं वो दो प्रकार के होते हैं, कोण के आधार पर और भुजाओं के आधार पर। कोण के आधार पर 3 होते हैं और भुजाओं के आधार पर भी है 3 होते हैं। हमें सिर्फ इस प्रश्नावली में ये जो तीनों हैं ये तीनों ही काम आएंगे। जो हीरोन थे, तो हीरोन ने क्या किया कि हमें जो सूत्र दिया, जो क्षेत्रफल निकालने का सूत्र दिया, वह इस पर भी लागू होता है, इस पर भी लागू होता है और इस पर भी लागू होता है। और जो पहले सूत्र मौजूद थे वो इसका अलग सूत्र था और इसका अलग सूत्र था। और जो विषमबाहु त्रिभुज होता है इसके लिए कोई भी सूत्र नहीं था। तो जो हीरोन थे इन्होंने इन तीनों के लिए एक जो परफेक्ट जो सूत्र हैं वो दिया। इसी कारण जो इनका नाम जो बहुत फेमस है और ये बहुत ही महान गणितज्ञ थे। तो अब हम शुरू करते हैं। जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है इसमें हमें करना क्या होता है, ये होता है एस, कोष्टक में लिखेंगे तो कोष्टक में लिखेंगे तो इसका मतलब है कि यहाँ गुणा का चिन्ह है, ठीक है, तो लगाना नहीं है। लेकिन एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, तो जो ए बी और सी हैं ये तो भुजाएं हैं किसकी, इसमें जो विषमबाहु त्रिभुज पर ही हम अधिकतर सवाल पढ़ेंगे। तो जो विषमबाहु ए बी सी, यानी कि विषम का मतलब क्या होता है कि जिन भुजाओं का माप है वो अलग अलग हों, तीनों भुजाओं का माप अलग अलग हों। और एस का मतलब क्या होता है, अर्ध परिमाप। अब त्रिभुज का अर्ध परिमाप का जो सूत्र होता है वो ये होता है ए बी सी, तीनों भुजाओं को जोड़ेंगे और 2 का भाग दे देंगे। और परिमाप का जो होता है तीनों भुजाओं को सिर्फ जोड़ना होता है परिमाप में। और अर्ध का मतलब है आधा, आधा करने के लिए क्या करेंगे, हम 2 का भाग दे देंगे, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं प्रश्नों को। तो जो हमारा इसमें पहला प्रश्न है कि एक यातायात संकेतक बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा है। जो एक संकेतक बोर्ड है उस पर लिखा है कि आगे स्कूल हैं, आगे स्कूल हैं, ठीक है, मतलब ये सूचना दे रखी है उस पर, ठीक है। तो हम इसको बना लेंगे। अब जो इसकी जो भुजा है यह भुजा ए वाली, तो इसकी जो भुजा ए है, ठीक है, एक भुजा है वो ए है। अब इसमें आगे बोला है कि एक समबाहु वो त्रिभुज के आकार का है। अब समबाहु का मतलब क्या होता है, जिसकी तीनों भुजाएं जो हैं बराबर हैं। तो ये इसका मान ए है तो इसका भी ए हो जाएगा और इसका भी मान ए हो जाएगा, ठीक है। हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि इस बोर्ड का परिमाप जो है 180 सेमी है। अब मैं आपको कुछ चीज़ें जो बताने वाला हूँ कि इसमें मैंने आपको जो है त्रिभुज का परिमाप का सूत्र बताया था कि तीनों भुजाओं का योग, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, त्रिभुज का परिमाप दे रखा है हमें 180, ठीक है। जबकि त्रिभुज का परिमाप का जो सूत्र होता है क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। तो हम जो तीनों भुजाएं हैं इनको लिखेंगे 1 2 3, इनको जोड़ेंगे 1 2, तीनों भुजाएं बराबर, इनका मान दे रखा है 180। अभी जो समान है तीनों, मतलब कि तीनों वर्ण समान हैं, यानी कि ए है, तीनों ए हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं तीन ए हो जाएंगे और यहाँ हो जाएगा 180। अब हमें एक भुजा का मान निकालना पड़ेगा पहले, यानी कि ए का मान, यानी कि इस भुजा का मान निकालना पड़ेगा। तो हम यहाँ ए को रखेंगे और जो 3 है ये गुणा हो रखा है इससे। तो जब भी गुणा को हम संख्या होती हैं उसको अगर हम दाएं तरफ पक्षांतर करते हैं तो 180 को ऐसे ही लिखेंगे और जो गुणा में होती हैं उसको यहाँ बटे में लिखा जाता है। और इस
नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या को काटा जाता है, यानी कि भाजित किया जाता है। तो अब 3 का भाग देंगे हम इसमें, तो 6 18 में जाएगा 6 बार, वो 0 का 0 आ जाएगा। तो ये जो हमारी भुजा हैं, तो एक भुजा भी 60 है, तो तीनों भुजाएं हमारी जो है 60 आ चुकी हैं। अब हम चाहें तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं इसका, कि डायरेक्ट सूत्र है समबाहु त्रिभुज का, तो उससे भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमें इसमें बोला है कि हीरोन के सूत्र से ही निकालना है। तो अब हम करते हैं इसको। तो यहाँ लिखेंगे हीरोन का सूत्र, ठीक है। अब हीरोन का सूत्र लगाएंगे, रूट का चिन्ह है ये, यहाँ एस माइनस ए, एस माइनस बी, यहाँ एस माइनस सी, ठीक है। अब हमारे पास ए बी सी, तो हमारे पास जो है तीनों भुजाएं 60-60 हैं, तो आ चुकी हैं। अब एस का मान यानी कि अर्ध परिमाप, अब मैंने आपको बताया है कि परिमाप का जो, यानी कि यहाँ लिखेंगे पहले हम अर्ध परिमाप, तो अर्ध परिमाप को हम एस से दर्शाते हैं। तो जिसका सूत्र क्या होगा, अगर हम परिमाप को लिखें तो तीनों भुजाओं को जोड़ना होता है, ठीक है। वो अर्ध का मतलब है कि आधा, आधा कैसे करते हैं, 2 का भाग देकर, ठीक है। अब तीनों भुजाएं हैं, हमें तीनों का मान देना है 60-60, तो हम 60 को 3 बार लिखेंगे और 2 से भाग कर देंगे। तो यहाँ जो आंसर होगा 180 में 2 का भाग देंगे। अब 2 का भाग देंगे तो जो ये एस है हमारा, यानी कि अर्ध परिमाप, ये 90 आ जाएगा। अब हम सूत्र में जो जमाते हैं, ठीक है, यहाँ लिखेंगे, इधर क्षेत्रफल लिख देंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। और एस है, एस का मान हमें दिया है 90, ठीक है। और एस लिखेंगे 90 माइनस 60, जो पहली भुजा है, और एस का मान है 90, ठीक है। और माइनस बी का मान भी 60 है, ठीक है। और यहाँ 90, यहाँ माइनस, तो सी का मान भी हमारे पास 60 है। अब आगे सॉल्व करेंगे इसको, तो इस रूट का चिन्ह बनाएंगे, यहाँ लिखेंगे 90, ठीक है। 90 में से 60 गए तो 30 बचे, ठीक है। फिर यहाँ 90 में से 60 गए, 30 बचे, फिर यहाँ भी 90 में से 60 गए, तो यहाँ जो है हमारे पास 90 में से 60 बचाते हैं, यहाँ भी हमारे पास 30 बच गए। अब 30 बच गए, तो अब हम करेंगे क्या, यहाँ लिखेंगे, अब जो 90 हैं इनको हम तोड़ेंगे, यानी कि गुणनखंड करेंगे। तो हम जैसे 90 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो 10 इंटू 30 भी लिख सकते हैं ना, 30 को 3 से गुणा करेंगे तो भी 90 आएगा, तो हम इसको लिख देंगे 30 इंटू 30। अब जो 3 बार हैं इनको लिखेंगे, तो 1 बार, 2 बार और ये 3 बार। अब जो ये रूट का चिन्ह होता है, इसमें अगर जो समान संख्याओं के दो संख्याएं कोई अगर जो जोड़े बनते हैं, तो संख्याएं बाहर आ जाती हैं, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे कि यह 2 संख्याओं का जोड़ा बन चुका है 30, मतलब ये चिन्ह से बाहर आ जाएंगे, ठीक है। तो इसका भी बन गया 30, वो जो 3 का नहीं बना, 3 का अगर यहाँ 1 और 3 होता तो 3 को भी हम बाहर निकाल लेते, लेकिन नहीं है, तो हम यहाँ √3 लिख देंगे, ठीक है। अब 30 को 30 से गुणा करेंगे, 0 0 और 903 सेमी स्क्वायर, जो क्षेत्रफल होता है वो स्क्वायर में आता है, यानी कि वर्ग में होता है, ठीक है। अब जो हमारा दूसरा प्रश्न है, ठीक है, तो अब हमें इसमें जो है कि हमें इसमें सब कुछ दे रखा है, लेकिन हमें निकालना इसमें सिर्फ कुल किराया कितना है, कि जो कंपनी 3 महीने के लिए किराए पर लेगी वो कितना किराया देगी, ठीक है। तो जो ये फ्लाईओवर है, इसमें जो ये भुजा हैं, ये त्रिभुज हैं, त्रिभुजाकार हैं, तो इनकी तीनों भुजाएं दे रखी हैं। अब हम एक काम करते हैं कि अगर हम क्षेत्रफल निकाल लें, तो क्षेत्रफल निकालते ही हम जो है इसका किराया भी बता देंगे। तो क्षेत्रफल का जो सूत्र है वही है, यहाँ लिखेंगे हम, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे, वही बिल्कुल सीधा सा है, एस माइनस ए, ठीक है, एस माइनस बी, यहाँ एस माइनस सी, ठीक है। अब इसके लिए हमें ए बी सी तो दे रखी है, अब हम एस को निकालेंगे। एस को निकालने के लिए सीधा सा तरीका है कि एस बराबर, यानी कि अर्ध परिमाप बराबर होता है ए बी सी बटे 2 होता है, ठीक है। तो यहाँ हम ए बी सी क्या है, हमें हमारे पास 122 प्लस 120 प्लस 22 मीटर है, यहाँ 2 का भाग कर देंगे, तो अगर हम इन तीनों को जोड़ेंगे तो इसका जो योग है वो 264 होगा, और बटे में 2 लिख देंगे, 2 से भाग करेंगे तो यहाँ 132 आ जाएगा हमारे पास एस का मान, यानी कि अर्ध परिमाप। अब सूत्र में लिखेंगे हम, तो यहाँ ये वर्ग का चिन्ह बनाया, यहाँ लिखेंगे 132, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे 132 में से घटाएंगे पहली भुजा कौन सी है, 122 को, फिर यहाँ 132 में से घटाएंगे 120 को, ठीक है। फिर यहाँ 132 में से घटाएंगे 20 को,
ठीक है, इधर बराबर इधर बराबर 132 को लिखेंगे। अब घटाए तो इसके अंदर कितने आए, यहाँ बचे 10, ठीक है। इसमें से घटाएंगे तो यहाँ बचे 12, ठीक है। इसमें से अगर हम घटाएंगे तो जो हमारे यहाँ बचेंगे कि जो अगर 132 में से 20 घटाएंगे तो यहाँ बचेंगे 110 बच जाएंगे, ठीक है। अब हमें जो है 132 के इनके टुकड़े करने हैं। टुकड़े कैसे करेंगे, तो जैसे टुकड़े करने के लिए सबसे जो सरल तरीका है वो है गुणनखंड का। तो गुणनखंड करना मैं आपको अगली वीडियो में सिखा दूंगा। 132 है, ठीक है। इनमें गुणा किससे किया जाता है, पहली चीज़ अगर 2 से किया जाता है 3, 5, अगर कोई भी सम संख्या हो दे रखी हुई पीछे की साइड तो 2 से किया जाता है, नहीं तो जो विषम संख्याएं हैं 3, 5, 7, 9, 11 इनसे किया जाता है। तो हम यहाँ 2 से करेंगे तो 2 छिकी 12, एक इधर आ गया 12 हो गए, इधर भी 2 छिकी 12, जो 2 छिकी 12 एक इधर आ गए 2 छिकी 12, ठीक है। फिर यहाँ 2 से करेंगे 33, ठीक है। फिर अब 33 है तो यहाँ 3 है तो 3 का देंगे तो यहाँ 3 का जाएगा एक बार, यहाँ एक बार, 11 का जाएगा एक बार। तो जो टुकड़े हैं वो इधर के आ गए हमारे पास। तो यहाँ आ गए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11, और 10 के टुकड़े करेंगे तो जो 2 वो इंटू 5 हो जाएंगे। 12 के टुकड़े करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 3 हो जाएंगे इंटू, और 110 के जो अगर हम टुकड़े करेंगे, ठीक है, 110 के भी करके देख लेते हैं। 110 हैं तो 2 का करेंगे, 2 पंजे 10, ठीक है। एक इधर आ गया 10 हो गए, 2 पंजे 10। अब ठीक, अब 2 का नहीं जाएगा। अब जो जाएगा इसमें भाग 3 का देखें तो 3 एक में 3, 2 इधर आ गए, इसमें 3 का नहीं जाएगा, इसमें 5 का जाएगा। तो एक बार यहाँ भी एक बार 11 का जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे हम 2 इंटू 5 इंटू 11। अब जो है इसमें जो समान संख्या है यानी कि जो दो दो हैं इनको हम एक साथ लेंगे। यहाँ 2 यहाँ भी 2, ठीक है। और 2 कितने हैं, फिर यहाँ भी 2 हैं, एक और 2 आ गए, फिर ये 2, फिर इसके बाद में ये 2, फिर इसके बाद में एक और ये वाले 2 आ जाएंगे। अब 3 को देखें तो 3 का क्या है, एक बार, ठीक है। फिर यहाँ है 2 बार, ठीक है। अब 5 को देखेंगे तो 5 का भी एक, वो जो है 2 बार है। वो 11 एक बार, वो 11 यहाँ भी 11 आएंगे ना, तो 11 2 बार है, यहाँ 11 इंटू 11, ठीक है। अब इसमें हम जो 2 2 के जोड़े बनाएंगे, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, यानी कि 3 बार 2 को बाहर निकालना है। 1 2 3 बार निकाल लिया। यहाँ 6 है लेकिन हमें 3 को ही जो है बाहर निकालना है, ठीक है। अब 3 का एक जोड़ा बनेगा तो इनमें से एक संख्या बाहर आ जाएगी। 5 की संख्या एक बार बाहर आ जाएगी और 11 की भी बाहर आ जाएगी। और अब जब हम इन संख्याओं को गुणा करेंगे, ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तियाँ 24, ठीक है। और 11 पंजे 55, 24, और अगर हम 55 को जो गुणा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1320 मीटर स्क्वायर। ये तो जो है हमारे पास क्या आया है, 1320 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल आया है। अब हमें निकालना क्या है कि इसका टोटल किराया कितना है। तो इसमें हमें क्या बोला है, पहले हम एक काम करते हैं, यहाँ लिख लेंगे 1320 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ हमें जो है दिया गया है कि एक वर्ष में जो 1 मीटर का किराया है वो 5000 है। तो यहाँ लिखेंगे हम एक वर्ष को हम क्या लिख सकते हैं, 12 महीने भी तो लिख सकते हैं ना। तो 12 महीने का 1 मीटर स्क्वायर पर किराया हुआ कितना हुआ, जो है 5000 है, ठीक है। और अब हम चाहें कि हमें 1 महीने का निकालें तो 1 महीने का कितना होगा, 1 महीने का कितना होगा, तो जो 12 है 12 का भाग देंगे हम 5000 में, अगर हम 12 का भाग देंगे, ठीक है, तो जो ये हमारा किराया 1 महीने का जाएगा। अब हमें निकालना है 3 महीने का किराया 1 मीटर स्क्वायर पर। 1 मीटर स्क्वायर जो ये किराया है ये भी 1 मीटर स्क्वायर पर ही है। तो कितना होगा, तो 3 महीने का निकालना है तो हम गुणा कर देंगे, ठीक है। तो हम करेंगे क्या, गुणा कर देंगे। तो यहाँ 5000 और 12 है। अब इसको 3 महीने का 1 मीटर स्क्वायर पर किराया कितना होगा, तो इससे हम काटेंगे 3 चौक 12, ठीक है। 3 चौक 12 है, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे जो 3 महीने का किराया है वो हमारे पास आया 5000 बटे 4।
3 महीने का 1 मीटर स्क्वायर पर आया है। अब हमें कितना दिया गया है क्षेत्रफल, ये निकला है हमारा 1320। अब हम लिखेंगे 1320 मीटर स्क्वायर पर किराया कितना होगा, तो हम इससे गुणा कर देंगे, किसे 5000/4 को गुणा कर देंगे 1320 से, ठीक है। तो अब हम जो करेंगे कि 4 से अगर काटें तो यहाँ 4 3 12, ठीक है, एक इधर आ गया, 4 3 12 और 0 का 0। अब 330 को हम जो ये है हमारे 330 को गुणा करेंगे 5000 से, ठीक है। अब यहाँ 3 जीरो हैं तो पहले 1 2 3 जीरो लिखेंगे। अब 5 से 0 को गुणा करेंगे 0 आएगा, 5 3 15 और हाथ लिखा 1 आ जाएगा, 5 3 15 1 16, यानी कि सैकड़ा सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी कि जो किराया होगा हमारा 16 लाख रुपए जो है इसका किराया होगा। दोस्तों अगर स्टूडेंट्स अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और जो भी आपका डाउट हो कक्षा 9 के विद्यार्थी हो उसको आप कमेंट में ज़रूर बताना, और इस पर मैं जल्दी से जल्दी जो है सॉल्यूशन लाने की कोशिश करूँगा, ठीक है।